हेलो डियर स्टूडेंट्स प्यारे साथियों। मैं सभी विद्यार्थियों और साथियों का आरी क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत बहुत वेलकम, स्वागत और जो है अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, इस क्लास से पहले की हमारी जो क्लास थी वो भारत में उपनिवेशवाद के संदर्भ में अपन बात कर रहे थे। देखिए, भारत लंबे समय तक जो है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का जो है हमारा देश शिकार रहा है। हमने इस क्लास से पहले उपनिवेशवाद का अर्थ देखा था कि जो शक्तिशाली जो राष्ट्रीय संपन्न जो राष्ट्र होते हैं, जब निर्बल राष्ट्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं और उनका जब आर्थिक दोहन या शोषण किया जाता है, शासन उनके ऊपर किया जाता है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता है। हमने उपनिवेशवाद के चरणों के संदर्भ में देखा था, उपनिवेशवाद की विशेषताएं देखी थी और रजनी पामदत्त जो प्रसिद्ध लेखिका है, उनके द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था इंडिया टुडे। क्या नाम था? इंडिया टुडे। तो इंडिया टुडे में उन्होंने उपनिवेशवाद को जो है 3 चरणों में प्रमुख रूप से बांटा था, वहां तक हमने बात की थी। और आज जो हम बात करेंगे कि मोस्टली रूप में जो है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के संदर्भ में हमारी क्लास रहेगी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। देखिए, जो है राष्ट्रवाद जो है कि राष्ट्र व राष्ट्रीयता दोनों शब्दों की जो उत्पत्ति है ये लैटिन भाषा के नेशियो शब्द से हुई है। किससे हुई है? नेशियो से। और राष्ट्रवाद 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो राष्ट्र और एक जो है वाद। देखिए, राष्ट्र का जो अर्थ होता है जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, परंपराएं, इसके अलावा आर्थिक, भौगोलिक तथा राजनीतिक एकता से इसका जो है मतलब होता है। और वाद का जो अर्थ होता है वो विचार या विचार समूह से होता है। तो इस प्रकार राष्ट्रवाद जो है भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक और एकता के विचार या विचारों के समूह को जो है कहा जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का जो मतलब होता है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अंदर जब राष्ट्र के प्रति जो है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एकता की जो भावना होती है, मर मिटने की जो भावना होती है, राष्ट्र के प्रति जो लगाव की भावना होती है, उसको जो है राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। देखिए, भारत में जो है राष्ट्रवाद का धीरे धीरे जो है क्या होता है, उदय होता है। और राष्ट्रवाद जो है किसी एक दिन की जो है परिघटना नहीं है, बल्कि राष्ट्रवाद का क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ है, विकास हुआ है। भारत लंबे समय तक जो है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का शिकार था। तो सबसे पहले अपन पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में धीरे धीरे शक्ति राजनीति का खेल क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। देखिए, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में क्या होती है, स्थापना होती है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 1600 ईस्वी को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है, स्थापना होती है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई, स्थापना हुई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है, स्थापना होती है। और कंपनी का जो प्रमुख जो उद्देश्य था, भारत का आर्थिक रूप से क्या करना था, शोषण करना था। लेकिन कंपनी ने धीरे धीरे भारत में जो है शक्ति राजनीति का क्या कर दिया, खेल प्रारंभ कर दिया। और जो है कंपनी के द्वारा भारतीयों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप किया जाने लगा तथा इस कंपनी का प्रमुख उद्देश्य भारतीय धन संपदा को लूट करके और इंग्लैंड ले जाना था। सन 1757 में प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। ध्यान रखना, सन 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ किस किस के बीच में हुआ? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला के सेनापति ने विश्वासघात कर दिया, जिसके कारण नवाब की हार हुई और अंग्रेजों की जीत हुई। इस प्रकार धीरे धीरे कंपनी ने भारत में या भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अपना अधिकार क्या कर लिया, स्थापित कर लिया। सबसे पहले जो है कहां पर अपना अधिकार स्थापित किया? बंगाल पर अधिकार सर्वप्रथम बंगाल पर। ठीक है, और बंगाल के बाद में भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अपना अधिकार क्या कर लिया, स्थापित कर लिया। इसलिए प्लासी के युद्ध को जो है भारत में अंग्रेजों के प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। भारत में
अंग्रेजों के प्रवेश द्वार के नाम से इसको जाना जाता है। भारत में अंग्रेजों के प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार यानी अंग्रेजों के लिए जो है प्रवेश द्वार इन्होंने खोल दिए। किसने खोल दिए? प्लासी के युद्ध ने। इसलिए इसको भारत में अंग्रेजों के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। किसको? प्लासी के युद्ध को। देखिए जो है कंपनी के शासन के लगभग 100 वर्षों के दौरान अनेक क्षेत्रों जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक, अन्य क्षेत्रों में ऐसी अनेक प्रवृत्तियों का उदय हुआ जिससे भारतीय जनता कंपनी की क्या होगी? प्रबल विरोधी होगी। इस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद का जो जन्म है वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ और राष्ट्रवाद में कुछ और भी कारण थे, जैसे 18वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक जागरण ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण क्या दिया? योगदान दिया। देखिए पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि भारतीय जनता में असंतोष 1857 की क्रांति के रूप में प्रस्फुटित हुआ और भारतीय इतिहासकारों ने इसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा, जबकि ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे सैनिक विद्रोह माना। 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन राष्ट्रवाद के उदय में 1857 की क्रांति ने महत्वपूर्ण क्या दिया? योगदान रहा। हालांकि 1857 की क्रांति के असफल होने के जनरली जो कारण थे सामान्य कि क्रांति एक तो समय से पहले प्रारंभ हो गई थी। अनेक देशी जो शासक थे, राजा थे, वो कंपनी से जा मिले। इसके अलावा अंग्रेजों की तुलना में भारतीयों के पास में आधुनिक हथियार नहीं थे। हमारे यहाँ राजनीतिक जो है एकता भी नहीं थी। संचार और यातायात के साधनों का क्या था? अभाव था। और अंग्रेजों की तुलना में भारतीयों के पास में आधुनिक हथियार नहीं थे, जिसके कारण से 1857 की जो क्रांति है वो क्या होती है? असफल रहती है। लेकिन राष्ट्रवाद के उदय में इसने महत्वपूर्ण क्या दिया? योगदान दिया। इसके अलावा हम बात करते हैं कि 1857 की जो क्रांति है असफल रही, लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण जो परिणाम निकला कि ब्रिटिश सरकार का ध्यान ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराइयों की तरफ गया और अगले वर्ष 1858 में भारत में सत्ता हस्तांतरण व श्रेष्ठ शासन सुधार हेतु अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर और भारतीय शासन की बागडोर ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गई। भारतीय जनता के कष्टों और उनकी विदेशी शासन विरोधी नीतियों में कोई कमी नहीं आई और इन्हीं भावनाओं ने आगे चलकर के राष्ट्रवाद व भारतीय राष्ट्रवाद का मार्ग जो है प्रशस्त किया। भारत में राष्ट्रीयता के उदय के जो कारण है, देखिए जनरली मैं बता दूं आपको, राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रवाद के उदय के जो मोस्टली जो कारण रहे हैं, एक तो कांग्रेस की स्थापना किस समय से किया जाता है, इसके जो प्रमुख जो कारण है, एक तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, इसके अलावा राजनीतिक एकता की स्थापना, धार्मिक व सामाजिक पुनर्जागरण, ऐतिहासिक अनुसंधान और पाश्चात्य शिक्षा, भारतीयों का विदेश जाना, भारतीय समाचार पत्रों और देसी साहित्य का विकास, इसके अलावा आर्थिक असंतोष। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक असंतोष के अंतर्गत और भी, जैसे भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने की नीति, जातिगत भेदभाव की नीति, यातायात व संचार के साधनों का विकास, विदेशी आंदोलनों का स्वस्थ प्रभाव, लॉर्ड लिटन की दमनात्मक नीति, इल्बर्ट विल विधेयक। तो सबसे पहले बात करते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। देखिए 1857 की क्रांति केवल सैनिक विद्रोह नहीं थी, यह भारत में इतनी तेजी से फैला कि इसने जन विद्रोह तथा भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध का रूप धारण कर लिया। हालांकि कुछ कारणों से असफल रहा। ब्रिटिश शासन के द्वारा इसको दबाने के लिए अमानवीय कार्रवाई का सहारा लिया गया, जिसके कारण से भारतीय जनता का असंतोष और भी अधिक बढ़ गया। इस कार्रवाई के संदर्भ में सर चार्ल्स डिल्के ने अपनी पुस्तक, सर चार्ल्स डिल्के, ये ध्यान रखना, इनकी एक पुस्तक थी सर चार्ल्स डिल्के, सर चार्ल्स डिल्के, इनकी पुस्तक का जो नाम था, इन्होंने एक पुस्तक लिखी ग्रेटर इंडिया, ठीक है ना, ग्रेटर इंडिया, ग्रेटर इंडिया, ये इनकी पुस्तक थी। इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि अंग्रेजों ने कैदियों को बिना किसी न्यायिक कार्रवाई के रूप से बिना न्यायिक कार्रवाई के इस ढंग से हत्या कर दी कि और जो है भारतीयों की दृष्टि में वह पाशविकता की एक चरम सीमा थी। गांव के गांव जला दिए गए और ग्रामीणों का कत्लेआम किया गया, जिसको देख करके मोहम्मद तुगलक भी जो है शर्मा जाएगा। इसके अलावा राजनीतिक एकता की स्थापना होती है कि ब्रिटिश शासन पूरे देश को एक केंद्रीय शासन के अधीन लाने में सफल रहा और इसने आवागमन की साधनों में भी योगदान दिया। इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से भारत क्या हो गया? एक हो गया। नेक्स्ट, धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण की, जैसे
ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि ने सामाजिक पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण कार्य किया। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया तथा अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के विदेशी राज्य में लिखा है कि विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छा और अ, क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य में कितनी बुराइयां हो, फिर भी वह स्वदेशी राज्य क्या है, अच्छा है। इसके अलावा ऐतिहासिक अनुसंधान के अनेक विद्वानों के द्वारा अनेक जैसे सर विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, भंडारकर आदि ने भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का ऐसा विवरण दिया जो किसी भी प्रकार से समकालीन यूरोपीय सभ्यताओं से कम नहीं था। इस प्रकार भारतीय जनता में अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति जो है गौरव का भाव क्या होता है, जागृत होता है। पाश्चात्य शिक्षा ने भी योगदान दिया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रारंभ करने का उद्देश्य था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति समाप्त हो जाए और एक ऐसे वर्ग का निर्माण किया जाए जो रक्त और वर्ण से तो भारतीय हो लेकिन रुचि, शब्द और बुद्धि से अंग्रेज हो जाए। अंग्रेज इसमें सफल भी हुए लेकिन अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय राष्ट्रीयता स्वतंत्रता को बल मिला तथा इसने भारतीयों को एक मंच पर लाने का कार्य किया जिससे सामान्य समस्या और विचार करने और कार्य की योजना का मार्ग इनको दिखाया। भारतीयों का विदेश गमन कि 19वीं सदी में भारतीय विदेश जाने लगे और उन्होंने वहां के प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को देखा, वहां पर समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का पाठ सीखा। भारतीय इस दिन का सपना देखने लगे कि जब भारत में प्रजातांत्रिक विचारों संस्थाओं को मूर्त रूप प्रदान किया जाए। तो भारतीयों का विदेश गमन या भारतीयों का विदेश जाना भी जो है राष्ट्रवाद के उदय में जो है महत्वपूर्ण कारण क्या हुआ, साबित हुआ। इसके अलावा और भी जब हम बात करते हैं तो भारतीय समाचार पत्रों और देसी साहित्य का भी जो विकास उस समय के जो थे, संवाद कौमुदी, बॉम्बे समाचार, बंगदूत, अमृत बाजार पत्रिका, ट्रिब्यून आदि, इन्होंने भी राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण क्या दिया, योगदान दिया। भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने की नीति देखिए 1877 में नागरिक सेवा 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंद घोष को सफल होने के बावजूद भी जो है इनको सेवा से क्या कर दिया, वंचित कर दिया। अंग्रेज जातिगत आधार पर भेदभाव करते थे। यातायात और संचार के साधनों के विकास ने भी योगदान दिया। और इल्बर्ट बिल विधेयक कि विधि सदस्य इल्बर्ट एक विधेयक लेकर के आया जिसमें इस बात का उल्लेख था कि अंग्रेजों के मुकदमे भी भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा सुनवाई की जाए, लेकिन भारत में रह रहे अंग्रेजों ने इसका व्यापक रूप से विरोध किया। इससे भारतीयों को यह सीख मिली कि हम सबको एकजुट होकर के अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, जो है भारत के राष्ट्रवाद में इन महत्वपूर्ण कारकों का जो है योगदान रहा और इस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद का क्या होता है, उदय होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।